हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी YouTube चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। ओके, तो बड़ा हेडिंग लगा लो चैप्टर का, वर्ग तथा वर्गमूल। बेसिक इस चैप्टर में हम क्या बातें करने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का वर्गमूल क्या होता है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है, अगर किसी संख्या का मतलब वर्ग नहीं निकल रहा है तो उस संख्या में से हम क्या घटा दें या तो क्या जोड़ दे तो वो संख्या का वर्ग निकल सकता है, किसी संख्या को कौन सी संख्या से विभाजित करें तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, किसी संख्या को कौन सी संख्या से गुणा कर दे तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। सारी बातें करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चा, आज से पहले हम जानेंगे कि क्या होता है वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है। ओके, अगर मान लो कि आपके पास कोई संख्या x है, मान लो कि आपके पास कोई संख्या है x। ओके, तो संख्या का वर्ग क्या होगा? अगर किसी संख्या को खुद के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाता है? उस संख्या का वर्ग मिल जाएगा। यानी कि जो संख्या x है, x का वर्ग क्या होगा? थोड़ा x को हम अगर x के साथ ही मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? x का वर्ग मिल जाएगा। और x के वर्ग को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो x के वर्ग को हम x स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ऐसे बेटा, किसी भी संख्या का अगर वर्ग होगा तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। जैसे कि अगर आपको 5 का वर्ग लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा? 5 का वर्ग। आपको 6 का वर्ग लिखना है बेटा, कैसे लिखेंगे? 6 का वर्ग। अगर बेटा आपको 7 का वर्ग लिखना है कैसे लिखेंगे? 7 का वर्ग। ओके, चलो बात समझ में आ गई। तो किसी भी संख्या का वर्ग को हम कैसे डिनोट करते हैं हमने जान लिया है। चलो बढ़े आगे बेटा, वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है, चलो रिपीट करते हैं बेटा यही टॉपिक को। देखो आप कि यहां पर बेटा x था, एक संख्या x थी, x का वर्ग क्या हुआ बेटा? x का वर्ग ऐसे लिखते हैं बेटा। तो यदि एक संख्या x है उसका वर्ग x स्क्वायर है तो जो x स्क्वायर होगा उसका वर्गमूल कौन बन जाएगा बेटा? x बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कौन बन जाएगा? x। जैसे कि बेटा आपको पता है, मैं अगर बेटा 5 का वर्ग लिखूं, 5 का वर्ग कितना होता है बेटा? ओके, 5 का वर्ग होता है 25। ओके, 5 का वर्ग 25, क्योंकि 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जैसे x को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसका वर्ग मिला तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वर्ग मिलेगा, यानी कि 25। ओके, तो बेटा जैसे हमने बेटा कौन सी संख्या ली थी? 5, और 5 का वर्ग किया है तो देखो अभी 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा? जैसे x स्क्वायर का वर्गमूल x निकला, ओके, ऐसे ही 25 का वर्गमूल कौन निकलेगा बेटा? 5 निकलेगा। अब उसे ऐसे भी याद रख सकते हैं बेटा, देखो एक मस्त मजा का एक वृक्ष है, ट्री है, ओके, बन गया है। चलो मान लो बेटा यहां पर, चलो, अरे रे 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 प्यारा बिगड़ गया। ओके, देखो बेटा ये उसका मूल है ये 5। चलो बेटा इसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग कैसे किया जाता है? 5 × 5 तो क्या हो जाएगा बेटा? 25। ओके, तो 25 कैसे मिले? 5 का वर्ग करने पर 25 मिले बेटा। 5 का वर्ग करने पर, 5 का वर्ग करने पर 25 मिले तो 25 का वर्गमूल, वर्गमूल कौन बन जाएगा बेटा? 25 का वर्गमूल बन जाएगा 5। ओके, चलो बात समझ में आई बेटा। अभी किसी भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है, कैसे पता करेंगे? तो बेटा आपको ऐसा साइन दिया जाएगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा, जैसे कि x का वर्गमूल निकालना है तो x और आपको ऐसे करके दिया जाएगा। ये जो है बेटा वर्गमूल का साइन है, ऐसे बेटा वर्गमूल को डिनोट करते हैं ऐसे। तो आपको समझ जाना है सिंपली कि आपको जो x संख्या दी गई उसका वर्गमूल निकालना है। ओके, कभी कभी बेटा इस तरीके से नाम लिखकर कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, x की 1/2 घात। ओके, तो भी बेटा आपको क्या समझना है कि आपको x का वर्गमूल ही निकालना है। क्या समझना है बेटा? x का वर्गमूल ही निकालना है। कैसे दिया जाएगा? x की 1/2 घात। जैसे कि बेटा आपको मान लो कि आपको दिया गया बेटा 36, चलो 36,
और आपको बेटा 36 का वर्गमूल दिया जाए तो ऐसे दिया जाएगा। ओके, तो 36 का वर्गमूल क्या निकलेगा, आपको सोचना है कि 36 कैसे बने। तो 36 जो है बेटा 6 का वर्ग है। 36 क्या है बेटा, 6 का वर्ग, तो उसका वर्गमूल क्या निकलेगा बेटा, तो 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा, सिंपल है। फिर देखो बेटा 49 का वर्गमूल निकालना है, तो 49 किसका वर्ग है, 7 का, क्योंकि 7 जा 7 यानी कि 49। ओके, तो बेटा 49 का वर्गमूल कौन निकलेगा, 7 निकलेगा। ऐसा करके आपको ऐसा दिया जाए बेटा 64 का वर्गमूल निकालना है और ऐसे दिया जाए, देखो 1/2 घात में है, क्या बेटा 1/2 घात में, तो भी आपको क्या समझना है कि वर्गमूल ही निकालना है। तो 64 का वर्गमूल क्या निकलेगा बच्चा, तो 64 का वर्गमूल 64 कैसे आए, 8 × 8 करने से। ओके, तो 64 का वर्गमूल निकलेगा 8। तो बेटा सिंपली ये बातें हो गई वर्ग और वर्गमूल के बारे में, जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं बेटा पढ़ाई होगा कि क्या होते हैं वर्ग और वर्गमूल। ओके, और प्रीवियस स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है तो अभी आप फिलहाल 8 कक्षा में हो, तो बेटा आपने उसको जरूर से पढ़ा होगा क्योंकि आपके वो सिलेबस में आता है। चलो बढ़े आगे, अभी वर्ग और वर्गमूल की बेसिक डिटेल हमने ले ली है, फटाफट से बढ़ते हैं आगे। चल तो चलो बच्चों, आज से हम करने वाले हैं 1 से 20 संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल। ओके, तो बेटा यहाँ पर मैंने बोर्ड पर सारी चीजें लिख दी है। आपको बेटा अगर आप वर्ग तथा जो वर्गमूल वाला चैप्टर है, अगर आप उसे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो बेटा आपको 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल तो आना ही चाहिए। तो बेटा आपको कुछ भी करके ये प्रिपेयर कर लेना है। ओके, मैं यहाँ पर बेटा सिंपली आपको बता देता हूँ कि आपको बेटा 10 तक जो संख्या है उसका वर्ग और वर्गमूल तो आते ही होंगे। जैसे कि 1 का जो बेटा वर्ग होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। कैसे करना है बेटा, अगर 6 का वर्ग करना है तो 6 को सिंपली 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी कि 36। अगर 7 का वर्ग करना है तो 7 को सिंपली 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी कि 49। 8 का वर्ग करना है तो 8 को 8 के साथ यानी 8 8 जा 64, 9 को 9 के साथ यानी कि 81 और 10 को 10 के साथ यानी कि 100 हो जाता है। सिंपली बेटा क्या करना है, किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए संख्या को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको 11 का वर्ग करना है तो 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 का वर्ग करना है तो 12 को 12 के साथ। 13 का वर्ग करने के लिए 13 को 13 के साथ। ऐसे किसी भी संख्याओं का वर्ग करने के लिए सिंपली आपको उस संख्या को खुद के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, फिर आती बेटा बात वर्गमूल की। तो देखो बेटा 64 का वर्गमूल पूछा जाए बेटा, किसका वर्गमूल 64, तो आपको यही सोचना है कि 64 किसका वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, तो 64 का वर्गमूल क्या निकलेगा 8 निकलेगा। अगर बेटा आपको 121 का वर्ग पूछा जाए, ओके सॉरी वर्गमूल पूछा जाए, एक को 121 का वर्गमूल, तो आपको यह सोचना है कि 121 किसका वर्ग है, वो तो 11 का वर्ग है, तो वर्गमूल क्या निकलेगा 11 निकलेगा। समझ रहे हो। अगर आपको बेटा पूछा जाए कि 100 का वर्गमूल क्या है, तो आपको यही सोचना है कि 100 किसका वर्ग है, 110 का वर्ग है, तो उसका वर्गमूल क्या निकलेगा 10 निकलेगा। ऐसे करके बेटा आपको 20 तक की सारी संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल याद कर लेना है। देखो फटाफट से बेटा यहां पर बेटा 10 तक बात कर ली है। 11 से देखो, 11 को जो वर्ग होता है बेटा 121 होता है, क्या रखना बेटा 121। 12 का 144, 13 का 169, ओके 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। सिंपली कुछ भी करके आपको 20 तक के सारे वर्ग और वर्गमूल याद कर लेने हैं। ओके, अगर बेटा आपको 361 का वर्गमूल पूछा जाए तो आपको सोचना है कि 361 किसका वर्ग है 19 का। ओके, 361 का वर्गमूल 19 ही निकलेगा। समझ रहे हो। ओके, चलो बड़े आगे, कुछ चीजें यहां पर से नोट करनी है हमें। अब ध्यान से देखो और मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, याद रखने के लिए बहुत काम आएगी। देखो संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक, और देखो आप ध्यान से वर्ग का वर्ग में आई संख्या का इकाई का अंक, वर्ग में आई संख्या का इकाई का अंक।
ये जो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, ये एक टॉपिक है जो महत्वपूर्ण बात है बेटा, आपको याद रखनी है। ये जो महत्वपूर्ण बात है बेटा, उसे याद रखने के लिए ओके, सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक क्या होता है। किसी भी संख्या में लास्ट में जो डिजिट होता है, लास्ट में जो अंक होता है, उसे उस संख्या का क्या बोला जाता है बेटा? इकाई का अंक। देखो बेटा ध्यान से देखो बेटा, ये जो संख्या है 2 अंक वाली देखते हैं, देखो उसमें लास्ट अंक 0 है तो ये उसका इकाई का अंक होगा, इसमें 1 है तो ये इसका इकाई का अंक है, इसमें लास्ट में 2 है तो ये इसका इकाई का अंक है। ओके, देखना यह है कि अगर संख्या में इकाई का अंक और वर्ग में आई हुई संख्या में इकाई का अंक, दोनों में रिलेशन क्या है, ध्यान से देखना बेटा। देखो तो आपने बेटा 1 का वर्ग किया, क्या आया? 1 आया। ओके, फिर देखो बेटा मैंने 11 का वर्ग किया, पीछे क्या आया? देखो बेटा 11 में इकाई का अंक 1 है तो मैंने वर्ग किया तो इकाई का अंक पीछे क्या है बेटा? 1 ही आया। यानी कि अगर संख्या में इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्ग करोगे तो भी इकाई का अंक क्या आएगा बेटा? 1 ही आएगा। दूसरी बात देखो, मैंने 2 का वर्ग किया, कितना आया? 4 आया। पीछे क्या बेटा? 4 आया। मैंने 12 का वर्ग किया बेटा, इकाई का अंक क्या है? 2 है। जब मैंने उसका वर्ग किया तो इकाई के अंक में कितना आया? 4 आया। इधर भी देखो 2 का वर्ग 4 था और इधर भी 12 का जब वर्ग किया तो इकाई में 2 थे तो इसमें इकाई का अंक 4 ही आया। यानी कि अगर संख्या में इकाई का अंक 2 होगा तो उसका जो वर्ग करोगे उसमें इकाई का अंक बेटा 4 ही आने वाला है। बढ़े आगे, देखो 3 में देखो बेटा मैंने 3 का वर्ग किया, कितना आता है? 9 आता है, नोटिस करना। और मैंने 13 देखो बेटा, 13 कहाँ पे है? 13 ओके, 13 इधर रहे बेटा। चलो तो 13 में जब 13 का जब वर्ग किया तो 169 आया, यानी कि इसका इकाई का अंक भी 9 आया। देखो जब 3 का वर्ग किया जाता है तब इकाई के अंक में 9 ही आता है। देखो बेटा और बातें देखो, फटाफट से बढ़े आगे। 4 का वर्ग करो बेटा, कितना आया? 16 आया, यानी कि इकाई का अंक 6 आया। इधर देखो बेटा 14 का जब वर्ग किया, इसके इकाई में अंक में 4 थे तो जब वर्ग किया तो इधर देखो 6 आए। यानी कि अगर 4 हो तो कितना आता है बेटा? 6 आता है। चलो और बातें नोटिस करो फटाफट से बेटा। 5 देखो मैंने 5 का वर्ग किया तो बेटा कितना है? 25। तो इकाई का अंक अगर 5 था तो वर्ग में भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। इधर देखो 15 बेटा, 15 में इकाई का अंक 5 था, जब वर्ग किया तो 225 आया, यानी कि इकाई का अंक 5 ही आया। तो 5 में क्या आते हैं बेटा? 5 ही आते हैं। चलो बढ़े आगे, याद रख लो, मजा आएगा फिर। देखो बेटा 6 देखो 6, जब बेटा मेरा 6 का वर्ग किया तो 36 आया, यानी कि इकाई का अंक 6 आया। ओके, और इधर देखो बेटा 16 का जब वर्ग किया तो इकाई के अंक में भी 6 ही आए। यानी कि 2 संख्याओं ऐसी है बेटा, देखो 4 में भी 6 आते हैं और खुद 6 में भी 6 आते हैं। ओके बेटा, ये आपको तब बहुत यूजफुल होगा जब आप किसी भी संख्याओं का वर्गमूल निकाल रहे हो तो आप पीछे की संख्या को देख के ही पता चल जाएगा कि इसका वर्गमूल कौन सी संख्या निकल सकता है। ओके चलो बढ़े आगे बेटा। फिर देखो 7 के इकाई के अंक में क्या है बेटा? 9 है। इधर देखो 17 में 7 था तो इकाई के अंक में बेटा 9 ही आता है। तो और क्या देखो बेटा, 9 किस में आते थे? 3 में आते थे और 7 में आते थे। देखो 7 में भी 9 आया, 3 में भी 9 आया। ओके, और लास्ट में देखो बेटा 0 वाले 10 का देखो बेटा 10, अगर पीछे 0 है तो इकाई के अंक में भी 0 ही आएगा। यानी कि अगर अंक लास्ट वाला 0 है तो जो संख्या का वर्ग करोगे उसका इकाई का अंक भी क्या आने वाला है बेटा? 0 आने वाला है। तो यहां पर बन गया बेटा सिंपली हमारा। आपको याद रखना है कि अगर हाँ कुछ रह गया 7 के बाद क्या रहेगा? अच्छा 8 रह गए, 9 रह गए, वो सारा तो रहेगा। अच्छा अरे रे 7 चले, चलो बेटा कोई बात नहीं। 8 में बेटा करो वर्ग तो क्या आता है बेटा? इकाई का अंक 4 आता है। देखो यहाँ पर 18 में देख लो बेटा, देखो 8 का किया 4 आ गए, यानी कि अगर 8 का करो तो 4 आते। और किस में 4 आते थे बेटा? 2 में, तो 2 और 8 में 4 आएंगे। फिर बेटा 9 का देखो, पीछे इकाई का अंक क्या आया? 1 आया। जब बेटा 19 का किया तो भी इकाई का अंक क्या आया? 9 आया। तो किसमें बेटा सॉरी 9 में 1 आया। 9 का जब बेटा वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। यानी 1 और 9 दो ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 1 आता है। अब बेटा सिंपली आपको याद रखना है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्ग करोगे तो उसमें इकाई का अंक 1 ही आएगा। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 9 है तो उसका वर्ग करोगे तो पीछे बेटा 1 ही आएगा। 1 और 9 में 1 आएगा, 2 और 8 में
2 का वर्ग करोगे तो पीछे 4 आएगा, और 8 वाली संख्या का वर्ग करोगे तो पीछे 4 आएगा। ओके, 3 का वर्ग करोगे बेटा, किसी संख्या में इकाई का अंक, देखो बेटा मान लो कि ये 33 है, इसका वर्ग करूंगा तो बेटा इसका इकाई का अंक जो होगा लास्ट वाला डिजिट बेटा 9 ही आएगा, और साथ में भी पीछे क्या आएगा बेटा 9 ही आएंगे। ओके, चलो 4 का करो बेटा 6 आएंगे, 6 का करोगे तो पीछे 6 ही आएंगे, 5 में 5 आएंगे, याद रखो बेटा। और 0 में, हाँ 0 वाला कर लेते बेटा, 0 में 0 आएगा। ओके, तो बेटा सिंपली आपको याद रखना है 1 और 9 में पीछे 1 ही आएंगे, किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 2 और 8 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 4 ही होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 3 और 7 हो गए इकाई में, तो वर्ग करोगे तो 9 आएगा। अगर इकाई का अंक 4 और 6 है संख्या में तो वर्ग करोगे तो 6 होगा, अगर 5 है तो 5 होगा, 0 है तो 0 होगा। सिंपली बेटा आपको इसको याद रख लेना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेटा यूजफुल रहेगा। ओके, अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ओके, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।